Hello students of class 9th. Today we'll do the short and long question answers, and in between if I explain any word meaning, please try to learn it and please note down in your copy for your further studies and note down the question answers also. So let's start. Question number 1. What are the things the child sees on his way to the fair? Why does he lag behind? क्वेश्चन है कि व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे. जो बच्चा है वो अपने रास्ते में क्या चीज़ों को देखता है मेला जाते वक्त. वाई डज ही लैग बिहाइंड, और वो पीछे क्यों छूट जाता है. लैग बिहाइंड मीन्स पीछे छूट जाना. आंसर इज ऑन हिज वे टू द फेयर द चाइल्ड सीज टॉयज बलून्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ स्विंग एंड अ स्नेक चार्मर प्लेइंग अ फ्लूट. He gets attracted towards all these things, so he lags behind. पूछा वो क्यों छूट जाता है और वो क्या देखता है. तो ऑन इज वेव, जब वो फेयर में जा रहा होता है, जब अपने रास्ते में होता है फेयर जाते वक्त, तो चाइल्ड सीज टॉयज़, बच्चा देखता है टॉयज़, बलून गुब्बारे, डिफरेंट कलर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, बहुत सारे कलर के बलून्स देखता है. गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, मैंने आपको बताया था गार्लैंड मीन्स होता है फूलों की माला, फूलों का हार. इट्स कॉल्ड गार्लैंड. गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर से बना हुआ फूलों का हार. अ स्विंग, झूला, एंड अ स्नेक चार्मर मीन्स सपेरा, प्लेइंग अ फ्लूट, जो शहनाई या वो बीन बजा रहा होता है. ही गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स, वो इन सब चीज़ों के प्रति आकर्षित हो जाता है. सो ही लैग्स बिहाइंड, और वो पीछे रह जाता है. क्वेश्चन नंबर 2. इन दी फेयर ही वॉन्ट्स मैनी थिंग्स, मेले में उसे बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं. वॉट आर दे, वो क्या होती हैं. एंड वाई डज़ ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर. पहले तो बच्चा मेले में जाता है तो उसको बहुत सारी चीज़ों की लालसा होती है और वो उनको चाहिए, उसको चाहिए भी होती है, फिर भी वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है. ऐसा क्यों. आंसर इज़ द चाइल्ड वॉन्ट्स मैनी थिंग्स इन दी फेयर, बच्चे को बहुत सारी चीज़ें मेले में चाहिए होती हैं. ही वॉन्ट्स टू हैव टॉयज़, उसको टॉयज़ चाहिए होते हैं. डिफरेंट स्वीट्स, मिठाइयाँ चाहिए होती हैं. गार्लैंड, हार, बलून ऑफ डिफरेंट कलर्स. एंड हैज़ कीन डिज़ायर, कीन मतलब होता है बहुत उत्सुक, जो उत्सुकता होती है उसको कीन बोलते हैं. एंड हैज़ अ कीन डिज़ायर टू इन्जॉय द राउंड अबाउट, और उसकी बहुत ज़्यादा अंदर से दिली इच्छा होती है. डिज़ायर मीन्स इच्छा, कि वो राउंड अबाउट जो गोल गोल घूमने वाला झूला होता है वो उस पर बैठे. ही मूव्स ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, वो आगे बढ़ जाता है बिना किसी आंसर के. बिकॉज वेन एवर ही स्टॉप्स टू सी थिंग्स हिज पेरेंट्स गेव हिम अ कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड कम. वो इसलिए आगे बढ़ जाता है कि जैसे वो कहीं रुकता है, कुछ देखना चाहता है, तो उसके पेरेंट्स उसको बुला लेते हैं और उससे क्या कहते हैं, चलो चलो आगे चलो. तो वो जानता है कि वो उसको डिनाई कर देंगे, मना कर देंगे, उसको कुछ नहीं दिलाएंगे, इसलिए वो आगे बढ़ जाता है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन. नेक्स्ट. व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे. हाउ हैव हिज एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब्ड. व्हेन डज ही रियलाइज, जब वो उसको रियलाइज़ हो जाता है कि वो खो गया है, अपना रास्ते में भटक गया है, भूल गया है. हाउ, एंजाइटी मीन्स होता है चिंता. तो हाउ हैव हिज एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब, तो जब वो खो जाता है, वो जान जाता है, तो उसकी एंजाइटी और इनसिक्योरिटी किस तरह से उसकी व्याख्या की गई है. आंसर. द चाइल्ड सीज अ राउंड अबाउट इन द फेयर, जो बच्चा होता है वो एक झूला देखता है मेले में. एंड गेट्स अट्रैक्टेड टू इट, और उसकी तरफ क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है. ही वॉन्ट्स टू हैव अ राइड ऑन इट, और वो उस पर झूलना चाहता है. ही आस्क हिज पेरेंट्स फॉर परमिशन टू इन्जॉय इट, वो अपने मतलब उसको बहुत सारी चीज़ें उसको प्रलोभित करती हैं, पर वो झूले के लिए बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाता है और बिल्कुल सा कीन डिज़ायर होता है, दिल से इच्छा होती है इसकी कि वो उसको झूले. तो अपने पेरेंट्स से उसके लिए पूछता है, परमिशन लेता है कि क्या मैं इस पर बैठ सकता हूँ. बट हैविंग नो रिस्पॉन्स ऑन द पार्ट ऑफ हिज पेरेंट्स ही रियलाइज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे, परंतु उसको पीछे से कोई आवाज़ ही नहीं आती है. जैसे मुड़ के देखता है तो वहाँ कोई होता भी नहीं. तब वो रियलाइज़ कर लेता है, समझ जाता है कि मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझसे अलग हो गए हैं. देन ही स्टार्ट्स क्राइंग बिटरली. बिटरली मीन्स होता है फूट फूट कर. स्टूडेंट्स प्लीज़ रिमेंबर, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, जब भी हम आपको ऐसे क्वेश्चन आंसर्स नहीं करा रहे हैं, हम आपको समरी कराते हैं, समरी के बाद आंसर्स कराते हैं, क्वेश्चन आंसर्स एक्सट्रैक्ट वाले जो भी कराते हैं, तो उसमें बीच बीच में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मुझे लगता है जिनका मीनिंग शायद आपको ना आता हो या आपको आना चाहिए. तो हम उनकी हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी जो भी आपको बताते हैं, जस्ट नोट डाउन इन योर कॉपी. आपको जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग आनी चाहिए.
तो जो बताते हैं लिखते जाइए, मेक नोट्स ऑफ इट। He starts crying bitterly at once and runs here and there in search of them. तो वो bitterly means फूट कर रोने लगता है और इधर से उधर भागता है in search of them, उनको ढूंढने के लिए। Now question number 4. Why does the lost child lost interest in the things that he had wanted earlier? Earlier means पहले। वो जो बच्चा होता है उसका जिन चीज़ों में इंटरेस्ट होता है वो उन चीज़ों, अब जब वो खो जाता है तो उसका वो इंटरेस्ट उन चीज़ों में अब नहीं रहता। जो चीज़ों में उसको इतना इंटरेस्ट होता है वो उसके लिए बेकार हो जाती हैं। ऐसा क्यों? So the answer is the lost child loses interest in the things he had wanted earlier because he got lost in the fair. जो बच्चा होता है उसका उन सब चीज़ों में इंटरेस्ट, उन थिंग्स माने चीज़ों में इसलिए ख़त्म हो जाता है जो उसको पहले वांटेड मीन्स चाहिए होती हैं, बिकॉज क्योंकि अब वो खो गया होता है मेले में। सो ही इज़ पैनिक स्ट्रिकन फॉर बीइंग लॉस्ट। पैनिक मीन्स होता है चिंता, डर। पैनिक मीन्स होता है डर। तो वो हो जाता है, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है, डर जाता है, चिंता हो जाती है उसको कि मैं खो गया हूँ। नाउ ही फर्स्ट वांट्स हिज पेरेंट्स। अब उसको सबसे पहले अपने पेरेंट्स चाहिए होते हैं। ही इज़ अफ्रेड एंड फील्स अनसेफ। पैनिक मीन्स होता है डरा हुआ, पैनिक हो जाता है, डर जाता है, बहुत अफ्रेड हो जाता है और अपने आप को कैसा फील करता है? अनसेफ। Now the next question, please don't go with the numbering of the question. When you will write in your copy, just do your own numbering like 1, 2 and 3 whatever. Don't go with it. Why does the lost child lose interest in the things that he had wanted earlier? We have done it already, so move to the next. What do you think happens in the end? Does the child find his parents? आपको क्या लगता है कि जो बच्चा है वो एंड में, मतलब क्या होता है एंड में, और क्या वो बच्चा अपने पेरेंट्स से मिल पाता है? Yes, I feel that the child finds his parents at last. हाँ, मुझे ऐसा महसूस होता है कि बच्चे को लास्ट में उसके पेरेंट्स मिल जाते हैं। The kind-hearted person must have tried his best to his parents. जो kind-hearted man उसको बच्चे को रोते हुए बच्चे को मेले में मिलता है और जिसको गोदी ले लेता है और उसे वो उसको चुप कराने के लिए सारी चीज़ों का उसको लालच देता है कि शायद वो बच्चा चुप हो जाए। Definitely he was a kind-hearted man and from his core of his heart he must tried his best to find his parents. उसने अपने दिल से पूरी कोशिश की होगी कि वो उस बच्चे के पेरेंट्स को ढूंढ ले। तो हमें ऐसा लगता है कि वो अपने पेरेंट्स से मिल गया होगा। ऑन दी अदर हैंड द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड मस्ट हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू फाइंड देयर चाइल्ड। यहाँ पे वर्ड आया है नो स्टोन अनटर्न, ये फ्रेज़ है। नो स्टोन अनटर्न मीन्स उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा होगा अपने बच्चे को ढूंढने के लिए, उन्होंने भी सारे ही प्रयास किए होंगे। तो डेफिनेटली वो अपने पेरेंट्स से मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द चाइल्ड रिएक्ट व्हेन देयर वाज नो साइन ऑफ हिज पेरेंट्स? वो बच्चा कैसे रिएक्ट करता है जब उसको अपने पेरेंट्स नहीं मिलते? द चाइल्ड वॉज वेरी इनोसेंट। बच्चा बहुत इनोसेंट होता है, मीन्स मासूम होता है। ही गेट्स कन्फ्यूज्ड, वो बहुत कन्फ्यूज्ड हो जाता है। एंड पैनिक स्ट्रिकन, और बहुत डरा हुआ होता है। आफ्टर नॉट सीइंग हिज पेरेंट्स या ऑन नॉट सीइंग हिज पेरेंट्स ही फेल्ट लोनली विदाउट हिज पेरेंट्स एडमिस्ट सो मच ऑफ क्राउड। एडमिस्ट मीन्स किसी चीज़ का प्रवेश होना या बहुत सारे लोगों का वहाँ पे होना। तो वो बहुत ज़्यादा डरा होता है। क्राउड मीन्स क्या होता है? भीड़। तो जो बहुत सारी भीड़ भाड़ लोगों को देखता है तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और अपने आप को अकेला महसूस करता है। द मैन हु ट्राइज टू कंसोल द चाइल्ड ऑल्सो डज नॉट अचीव एनी सक्सेस एज द बॉय ओनली नीड्स हिज पेरेंट्स एंड नो मॉनेटरी बेनिफिट। जो बच्चा होता है, जो उसको जो एक स्ट्रेंजर मिलता है, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इवन द स्ट्रेंजर पर्सन या द स्ट्रेंजर मैन इवन ट्राइज वेरी बेस्ट टू कंसोल द चाइल्ड बट ही अचीव नथिंग। जो बहुत कोशिश करता है, कंसोल मीन्स बच्चे को सांत्वना देखने के लिए, बस उसको कोई भी सक्सेस नहीं मिलती है। एज द बॉय ओनली नीड्स व्हाट ही वांट हिज पेरेंट्स एंड नो मॉनेटरी बेनिफिट। मॉनेटरी मीन्स यहाँ पे मनी से होता है मॉनेटरी का मतलब, और उसको कोई भी पैसों वाला बेनिफिट नहीं चाहिए होता है। उसको कोई भी आर्थिक चीज़ नहीं चाहिए होती जैसे जिसमें पैसे लगते हों, उसको सिर्फ उसके पेरेंट्स चाहिए होते हैं ना। अब उसको बलून, टॉय, गार्लैंड कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट, वेयर डिड द चाइल्ड गो विद हिज पेरेंट्स एंड वॉट डिड ही वॉन्ट देयर? बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ जाता है और उसको क्या चाहिए होता है? लुक स्टूडेंट्स,
These are the collection of short and long questions, and all these question answers I found very important for you. So it's a collection. आप you can read it, and if you और जो आपको उसमें लग रहा है कि yes we can write, आप लिख भी सकते हैं, so make notes of it. उनके नोट्स बनाइए, try to learn it, और इनको इसलिए आपको हिंदी बताते जाते हैं आपके माइंड में सेट हो जाए. तो अगर कोई बाई चांस कोई ऐसा क्वेश्चन भी आता है जो आपको नहीं आता, हमने नहीं पढ़ा, बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल टू लर्न 100 क्वेश्चंस. अगर आप क्रिएट करना चाहेंगे तो आप एक चैप्टर से 100 क्वेश्चंस बना सकते हैं. सो इज़ इट पॉसिबल? आंसर मी, अपने मन में आंसर दीजिए. इज़ इट पॉसिबल टू लर्न द 100 क्वेश्चन एंड आंसर्स फ्रॉम अ चैप्टर? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अंडरस्टैंड द स्टोरी और द पोइट्री. हम जो भी पढ़ते हैं पोइट्री या स्टोरी, हमें उसको समझना है. सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कलेक्शन. आप इसको ध्यान से मेरे साथ पढ़िए इन हिंदी इन इंग्लिश बोर्ड. So the child went to a fair with his parents. बच्चा कहाँ जाता है? He went to a fair with his parents. And what did he wanted? या what did he want? जब भी हम कोई आंसर लिखते हैं वो मेनली हम पास में ही लिखते हैं. So he wanted garlands, balloons and sweets over there. उसको वहाँ पे स्वीट्स, बलून्स, गार्लैंड्स, आप ये भी लिख सकते हैं जो आपने स्टोरी में पढ़ा है, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं कि डैट ही वॉन्टेड हिज फेवरेट स्वीट बर्फ़ी हैं. ही वॉन्टेड गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. ही वॉन्टेड कलरफुल बलून्स. ही वॉन्ट टू इन्जॉय द स्विंग. आप अपने वर्ड्स में लिखिए, आंसर भी लेंदी हो जाएगा. ही ऑल्सो वॉन्टेड टू सी द स्नेक एंड टेक अ राइड ऑन द स्विंग. Next, why did the lost child refuse to take his favorite things in the fair after losing his parents? जो बच्चा होता है वो refuse means मना कर देता है. Why did he refused to take his favorite things? उसकी favorite चीज़ होती हैं which he wanted earlier. Now why he refused to take all these things after losing his parents? उनको खोने के बाद. The child refused to take his favorite things in the fair after he lost his parents as he missed them and wanted to meet them only. वो इसलिए रिफ्यूज़ कर देता है अपनी फेवरेट चीज़ को because he want his parents and he missed them a lot. And what he wanted to meet them. Now he had lost interest in all his favorite things. अब उसको अपनी किसी भी फेवरेट चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता है. How did the mother distract the child's mind from the toy seller? जो उसकी माँ होती है उसको डांटने के बजाय उसका माइंड इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मीन्स इधर उधर मन बहलाना. कैसे कर देती हैं? The mother distracted the child's mind from the toy seller by pointing towards a flowering mustard field. He saw colorful dragonflies and started running after. And यहाँ पे staff नहीं होगा, started होगा. And started running after them. तो जो बच्चे की माँ होती है शी डिस्ट्रैक्टेड द चाइल्ड्स माइंड. वो बच्चे का माइंड डाइवर्ट कर देती हैं. किस तरफ? फ्रॉम द टॉय सेलर टू दी फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड. जो मस्टर्ड फील्ड होता है जो फुल ऑफ फ्लावर्स होता है और कैसा लगता है? एंड इट जस्ट लुक लाइक एज दी गोल्ड, जो बिल्कुल सोने की तरह लगता है. सो ही सॉ कलरफुल ड्रैगन फ्लाइज. वहाँ पे बहुत सारी ड्रैगन फ्लाइज दिखती हैं. एंड वॉट ही स्टार्टेड रनिंग आफ्टर देम. हाउ वॉज दी चाइल्ड सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स? जो बच्चा होता है अपने चाइल्ड से कैसे सेपरेट हो जाता है? द बॉय वॉज अट्रैक्टेड टू टॉयज. टूवर्ड्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे आप. द बॉय वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स. किनके प्रति आकर्षित हो जाता है? टूवर्ड्स टॉयज, बलून्स, कलरफुल बलून्स एंड स्वीट्स इन द फेयर. He wanted to taste his favorite barfi. He got fascinated with the flute. Fascinated means होता है surprised. He got surprised with the flute music being played by the snake charmer. वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड और बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाता है जब वो उसको बीन बजाते हुए स्नेक चार्मर मीन्स सपेरे को देखता है. While watching the roundabout swing, he got separated from his parents. वो खोता कब है? अगर ये क्वेश्चन आए कि what was that moment he was separated from his parents, तो वो मोमेंट होता है while watching the roundabout. जब वो सबसे लास्ट में राउंड अबाउट के पास जाता है एंड ही वॉन्ट्स टू टेक द परमिशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स ही कैन आई एन्जॉय द राइड. तो जब व्हेन ही लिसन नो आंसर एंड ही लुक बैक और एंड ही फाउंड नो वन इवन स्पेशली हिज पेरेंट्स, सो ही थिंक एंड रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट. तो
तो वो एक मोमेंट होता है जो अपने पेरेंट्स से वो बच्चा दूर हो जाता है. क्लियर? So students, today we have read and explain and understand the short answers with the question and answers with the word meaning. So please learn it all and note down in your copy.